नमस्कार साथियों, मैंने मतदाता सेवा पोर्टल ओपन कर लिया है। अब यहाँ हम वोटर कार्ड डाउनलोड करने के लिए ई इपिक डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं ई इपिक डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें लॉगिन विंडो की ओर लेकर जाएगी। जैसा कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लॉगिन आ चुका है। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या इपिक नंबर से आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या इपिक नंबर दर्ज कर सकते हो और यदि नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या इपिक नंबर दर्ज कर दीजिए, फिर पासवर्ड दर्ज कर दीजिए, फिर कैप्चा कोड दर्ज कर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। और यदि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप साइन अप पर क्लिक करिए। तो चलिए मैं आपको साइन अप कर रजिस्टर्ड होने की प्रक्रिया बताता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इंडियन रेसिडेंस इलेक्टर के तहत है और इंडियन ओवरसीज इलेक्टर के तहत है। तो आप इंडियन रेसिडेंस इलेक्टर के तहत यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए अपना। फिर ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, आप दर्ज करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप कैप्चा कोड दर्ज करिए और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। तो चलिए मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दर्ज कर दिया है। यह कैप्चा कोड जो है उसे भी मैं दर्ज कर चुका हूँ। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया है उसके बाद आगे की प्रोसेस के तहत आप देखेंगे कि अब हमें जो जानकारी दर्ज करनी है उसमें हमें फर्स्ट नेम दर्ज करना है, लास्ट नेम दर्ज करना है, फिर पासवर्ड बनाना है और कंफर्म पासवर्ड करना है, फिर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम दर्ज कर चुका हूँ, कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम भी मैं दर्ज कर देता हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पासवर्ड है वह आप जब बनाएंगे तो एक कैपिटल लेटर में एक वर्ड होना चाहिए, एक कोई भी संकेतक होना चाहिए, @ या स्टार या अंडरस्कोर जो भी हैं वह आप रख सकते हैं। बाकी नंबर भी आप रख सकते हैं। 8 से ज़्यादा आप है तो अंकों का ये बना लीजिए। अंकों, शब्दों व स्पेशल कैरेक्टर जो रहते हैं उनका मैंने यहाँ बना लिया पासवर्ड। अब मैं रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। चलिए ओटीपी आ चुका है तो मैं यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर देता हूँ और उसके बाद उसे वेरीफाई कर देता हूँ। ये 6 नंबर का ओटीपी होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर दर्ज करता हूँ जो ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पर आया है। यहाँ पर ओटीपी दर्ज करने के बाद फिर हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे मैंने वेरीफाई पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं लॉगिन का आ रहा है कि यू आर सक्सेसफुली साइन अप, काइंडली लॉगिन विथ योर न्यू। तो अब हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे और फिर नए सिरे से हम लॉगिन होंगे हमारा वोटर कार्ड डाउनलोड करने के लिए। ये साइन अप की प्रोसेस थी। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप किस प्रकार से साइन अप होंगे उसके बाद ही आप ई इपिक डाउनलोड कर सकते हैं, आपका वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। साइन अप की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या इपिक नंबर में से एक चीज़ डालना है। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर दर्ज करता हूँ, उसी से मैं साइन अप हुआ था। फिर अपना पासवर्ड दर्ज करूँगा और उसके बाद फिर कैप्चा कोड दर्ज करके रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जानकारी दर्ज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया है। अब उसके बाद जो पासवर्ड मैंने बनाया था, मैंने आपको बताया है कि एक कैपिटल लेटर में लिखना है, बाकी स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। फिर यहाँ पर अब मैं रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है। उस ओटीपी को मैं यहाँ पर दर्ज कर दूँगा। यह भी 6 अंकों का होगा। इसे मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ ओटीपी को और उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पर मैं क्लिक करूँगा। चलिए दर्ज कर दिया। वेरीफाई एंड लॉगिन पर मैंने क्लिक किया है। अब हमें पुनः ई इपिक डाउनलोड पर क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग देखेंगे कि हमें एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर हमें जानकारी दर्ज करना, जैसा कि आप देख रहे हैं डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ इपिक कार्ड है। इसमें आई हैव, आपके पास इपिक नंबर है तो आप उसके ज़रिए यहाँ पर देख सकते हैं और यदि फॉर्म रेफरेंस नंबर है तो वह भी आप दर्ज कर देख सकते हैं।
यहाँ पर इंटर ईपिक नंबर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। पहले मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो चलिए मैं मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर अपना ईपिक नंबर दर्ज कर देता हूँ और ईपिक नंबर दर्ज करने के बाद फिर मैं सर्च पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं ईपिक नंबर, नेम, रिलेटिव नेम, स्टेट, एसी, मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाई देने लगा है। चलिए अब हम नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन होंगे और वहाँ पर हमें अब OTP भेजना है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो जैसे मैं नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन होऊंगा तो यहाँ पर मुझे मोबाइल पर सेंड OTP वाला ऑप्शन है, उस पर मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। अब मैं इंटर OTP दर्ज करूँगा, फिर वेरीफाई पर क्लिक करूँगा। आप देख रहे हैं कि प्लीज़ ऑथेंटिकेट यूजिंग OTP वेरिफिकेशन के तहत मैंने यहाँ पर क्लिक किया था और OTP विल बी सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जा चुका है। यहाँ पर OTP आ गया, मैंने उसे दर्ज कर दिया। मैं वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने वेरीफाई पर क्लिक किया है, कुछ देर के इंतज़ार के बाद यहाँ पर मेरा ईपिक डाउनलोड होने के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि OTP वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली, डाउनलोड ईपिक। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद फिर यह डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा ईपिक। तो चलिए उस पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने डाउनलोड ईपिक पर क्लिक किया तो यहाँ पर कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका था। अब ये डाउनलोड हो चुका है और कुछ इस तरीके से आपका वोटर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई एक व्यक्ति साइन अप हो जाता है और अपनी लॉगिन आईडी व पासवर्ड बना लेता है तो वह उसके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति का भी ईपिक डाउनलोड कर दे सकते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम है या उन्होंने जुड़वाने के लिए फॉर्म भरा है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।